नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं उस नुकसान की जो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है। मतलब गेहूं की कटाई के बाद दाने और भूसे की जो बर्बादी होती है उसकी। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम सबकी साल भर की मेहनत पर पानी ना फिरे। क्या कभी सोचा है कि हर साल हमारी फसल का लगभग 10 से 15% हिस्सा कटाई के बाद ही खराब हो जाता है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो सीधा सीधा कमाई पर चोट है। और कमाल की बात ये है कि इसे कुछ छोटी छोटी सावधानियों से आसानी से रोका जा सकता है। देखिए, ये नुकसान सिर्फ अनाज का नहीं, ये हमारी गाढ़ी कमाई का नुकसान है। जब थ्रेशिंग के वक्त दाना टूटता है या फिर कीमती भूसा हवा में उड़ जाता है, तो असल में हमारी ही जेब कटती है। तो सवाल यह है कि इस नुकसान को आखिर रोका कैसे जाए। चलिए इसी को समझते हैं। तो बचत का जो सफर है ना, वो खेत में फसल काटने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहीं पर अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो दाना और भूसा दोनों को बचाया जा सकता है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर फसल एकदम सूखी कड़क होगी और औजार भी पहना नहीं होगा, तो काटते ही दाने झड़कर जमीन पर बिखर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कटाई सुबह की हल्की ओस में हो, जब बालियों में थोड़ी नमी होती है और औजार भी तेज धार वाले हों, तो एक एक दाना और भूसे का हर रेशा बच जाता है। और इसका फायदा? अरे भाई, फायदा तो हाथों हाथ दिखता है। एक तो जानवरों के लिए बढ़िया लंबा और साफ भूसा मिलता है, और दूसरा मंडी में बेचने के लिए साबुत दाना भी ज्यादा हाथ लगता है। यानी दोनों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा। अच्छा, कटाई तो हो गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, थ्रेशिंग में। और सच कहें तो यहीं पर अक्सर जल्दबाजी बहुत बहुत भारी पड़ती है। ये वो काम है जहां रफ्तार बढ़ाने का मतलब है मुनाफा घटाना। अक्सर होता क्या है, काम जल्दी निपटाने के चक्कर में थ्रेशर फुल स्पीड पर और पंखा भी तेज हवा पर चला दिया जाता है। लेकिन इससे होता ये है कि दाना टूटता है और भूसे के जो हल्के पौष्टिक कण होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। सही तरीका है गति मध्यम और हवा संतुलित। और हाँ, एक बात और, थ्रेशर में हमेशा पूरी तरह सूखी बालियां ही डालनी चाहिए। तो मतलब साफ है, थ्रेशर को थोड़ा धीरे चलाने से और सही सेटिंग्स रखने से असल में ज्यादा वजनदार और मुनाफे वाला माल हाथ लगता है, चाहे वो दाना हो या भूसा। यहाँ सच में सब्र का फल मीठा होता है। चलिए अब जरा भूसे पर ध्यान देते हैं। उसे सिर्फ उड़ने से बचाना ही काफी नहीं है, उसकी क्वालिटी और वजन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। और ये सही देखरेख से ही हो सकता है। ये तरीके बहुत ही आसान हैं। जैसे ही थ्रेशिंग हो, भूसे को खुला मत छोड़िए, फौरन उसका ढेर लगा दीजिए। ढेर को ऐसी जगह बनाइए जहां सीधी तेज हवा ना लगे, और सबसे जरूरी, शाम को उसे किसी तिरपाल वगैरह से ढक दीजिए। इससे उसमें रात की नमी बनी रहेगी और उसका वजन भी कम नहीं होगा। ये एक तरह से दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ नमी थोड़ी भी ज्यादा हुई तो फफूंद लग जाएगी और भूसा सड़ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर वो बिल्कुल सूख गया तो हवा के एक हल्के झोंके में ही उड़कर गायब हो जाएगा। तो संतुलन बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं फसल के सबसे कीमती हिस्से पर, हमारे दाने पर। भाई, इसको संभाल लिया तो समझिए साल भर की मेहनत वसूल हो गई। तो दाने को कीड़ों और नमी से बचाने के लिए 3 काम करने हैं, बिल्कुल लाइन से। पहला, भंडारण से पहले दाने को धूप में बिल्कुल कड़क सुखा लें। दूसरा, उसे छलनी से अच्छे से छानकर कंकड़ पत्थर मिट्टी सब निकाल दें। और तीसरा, इसके बाद ही उसे बोरियों में भरें। अब कुछ पक्के नियम हैं भंडारण के, जिन्हें भूलना नहीं है। हमेशा सूखी बोरियों का ही इस्तेमाल करें। बोरियों को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि लकड़ी के तख्तों या किसी ऊंची जगह पर रखें, ताकि जमीन की नमी अनाज तक न पहुंचे। और हाँ, बोरियों और दीवार के बीच थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि हवा आती जाती रहे। और ये सब करने का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो अनाज गोदाम में रखा है वही अनाज बेचते समय तुलेगा। पूरा वजन, पूरी कीमत। न कोई कीड़ा लगेगा, न ही नमी से वजन में कोई कमी आएगी। तो इतनी सारी बातचीत का सार क्या है? चलिए इसे 3 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। यही वो 3 बातें हैं जो तय करती हैं कि फायदा होगा या नुकसान। बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, कटाई में धैर्य। दूसरा, थ्रेशिंग में संतुलन, यानी स्पीड और हवा का बैलेंस। और तीसरा, भंडारण में सफाई। बस यही 3 चीजें मेहनत का सही मोल दिलाएंगी। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। अपने अपने तजुर्बे से सोचिए,
कि कटाई के बाद ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है, कीमती भूसे का या फिर मेहनत से उगाए गए दाने का। इस पर सोचने से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देने की ज़रूरत है।